नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की आज खास चर्चा है। हृदय प्रदेश में बहुत कुछ विशेष, पर्यटकों की पहली पसंद मध्य प्रदेश। दरअसल मध्य प्रदेश की प्राकृतिक और ऐतिहासिक विरासत अत्यंत ही समृद्ध है। मध्य प्रदेश पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। मध्य प्रदेश के पर्यटन ने अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों की बराबरी कर ली है। प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विरासत, जीवंत लोक संस्कृति व कला और ऐतिहासिक धरोहरों से समृद्ध मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है। शिक्षा, शौर्य और संस्कार के इस अतुल्य धरा नदियों के मायके न केवल देश के बल्कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश का पर्यटन वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार कर रहा है। प्रदेश में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले साल तक 13 करोड़ 41 लाख पर्यटकों ने मध्य प्रदेश आने का आनंद उठाया है। अकेले उज्जैन में 7 करोड़ से ज्यादा की संख्या में आध्यात्मिक पर्यटक पहुंचे। बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा है कि मध्य प्रदेश का पर्यटन सतत विकास के सभी मानदंडों को पूरा कर रहा है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, ग्रामीण पर्यटन, वन्य जीव पर्यटन के अलावा नए क्षेत्र जैसे खेल पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, जल क्रीड़ा पर्यटन, कृषि पर्यटन, इसी के साथ इतिहास का बोध कराने वाला पर्यटन भी लोगों की पसंद बनते जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी की दूरदृष्टि से मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का पर्यटन लगातार बढ़ रहा है। भारत की पूरे विश्व में साख बढ़ी है। वैश्विक पर्यटन बढ़ने से मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि पीएम ने पर्यटन की गतिविधि को केवल आर्थिक गतिविधि से अलग हटकर सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय पुनर्जागरण का माध्यम बताया है। वोकल फॉर लोकल देखो अपना देश और ट्रिपल टी टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी जैसे नई सोच पर्यटन को विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक नवजागरण से जोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश का पर्यटन आज बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने में सक्षम बन गया है। हाल ही में रीवा और ग्वालियर में आयोजित रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में उत्साहपूर्वक निवेशकों ने भाग लिया और रीवा में 3000 करोड़ से ज्यादा और ग्वालियर में 3500 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में कई पुरस्कार मिलना इस बात का प्रमाण है कि मध्य प्रदेश पर्यटन आज राष्ट्र ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी नए मानक स्थापित कर रहा है। आगामी 11 से 13 अक्टूबर 2025 को भोपाल में आयोजित होने वाला मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट राज्य के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक अवसर सिद्ध होगा। यह आयोजन प्रदेश के पर्यटन पहलों को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन बाजार में भी वैश्विक पहचान दिलाने का माध्यम बनेगा। इस मार्ट का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर ऑपरेटरों तथा विदेशी खरीदारों को मध्य प्रदेश की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों से सीधे जोड़ना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश पर्यटन को केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के माध्यम ही नहीं अपितु जन आंदोलन के रूप में आकार दे रहा है। हमारी नवीन पर्यटन नीति 2025 के अनुरूप किए गए रणनीतिक निवेशों ने बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सुधार किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यटकों के आगमन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। यही पहले आगे निवेश, उद्यमिता और रोजगार को प्रेरित कर रही है। चलिए आपको सुनाते हैं पर्यटन मंत्री की प्रतिक्रिया इस खास चर्चा के लिए। आज विश्व पर्यटन दिवस है। आप सभी को विश्व पर्यटन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है भारत का हृदय स्थल है और मध्य प्रदेश का प्राकृतिक वैभव, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संपदा संपूर्ण विश्व में आकर्षण का केंद्र है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, सेंचुरी और प्राकृतिक दृष्टि से अनेक रमणीय स्थान हैं, मनोरम स्थल हैं। हम टाइगर स्टेट हैं, हम चीता स्टेट हैं, हम लेपर्ड स्टेट हैं, हम घड़ियाल स्टेट हैं, हम वल्चर स्टेट हैं। मध्य प्रदेश वैश्विक मानचित्र पर एक नए पर्यटन हब के रूप में उभर रहा है और विगत वर्ष लगभग 14 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश की धरती पर आए हैं। आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं भी देता हूं और ये आग्रह करता हूं कि मध्य प्रदेश में पर्यटन के जितने प्रकार होते हैं, हर प्रकार का पर्यटन मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। आप सब लोग मध्य प्रदेश आएँ और मध्य प्रदेश के पर्यटन का आनंद लें। पुनः सभी को पर्यटन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
देश में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। हृदय प्रदेश में बहुत कुछ विशेष है। पर्यटकों की पहली पसंद मध्य प्रदेश है। ये आज की हमारी खास चर्चा है मध्यकाल के। इसमें हमारे साथ हमारे मेहमान खास चर्चा में जुड़ गए हैं। गुंजन चौक से मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ेंगे। इन्हीं के साथ डीपी सिंह डायरेक्टर एमपी टूरिज्म बोर्ड हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं। वहीं शैलेंद्र सिंह बघेल टूर ऑपरेटर हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं। इन्हीं के साथ एसपी सिंह रीजनल रिटायर्ड जनरल मैनेजर एमपी स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ेंगे। तो बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। डीपी सिंह जी, सबसे पहले इस खास चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगी। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ हमारी इस खास चर्चा में। देखिए, भारत का हृदय जो है प्रदेश जो कहा जाता है, मध्य प्रदेश जो है पर्यटन स्थल को लेकर जो 5 सालों से मध्य प्रदेश में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। भारत का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश कहा जा रहा है। तो ये जो ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन इसे बनाने की जो दिशा में मुहिम चलाई जा रही है, वो किस हद तक अभी आगे बढ़ी है और कैसे देखते हैं आप इसे? सबसे पहले तो विश्व पर्यटन दिवस पर आप सबको ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। रही बात कि ग्लोबल में पहचान में मध्य प्रदेश बहुत ही आगे बढ़ चुका है और ग्लोबली इसको हर जगह एक अद्वितीय रूप में देखा जा रहा है। और एक हम लोगों ने इस दिशा में हर सेक्टर में तो काम कर ही लिया था, चाहे वो पर्यटन का ऐतिहासिक क्षेत्र रहा हो, सांस्कृतिक विरासत का क्षेत्र रहा हो, लेकिन अभी तक जो भी एक्सप्लोर किया जाना था ग्रामीण पर्यटन, जिससे रोजगार सीधे जुड़ा है हमारे ग्रामीण भाइयों का, तो उस दिशा में भी हम अपनी पहचान धीरे धीरे काफ़ी आगे तक ले गए हैं पिछले कुछ दिनों में और कुछ सालों में। तो इस दिशा में भी एक हम अलग पहचान बनाते हुए, खासकर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, एक महिला सशक्तिकरण, उनकी लाइवलीहुड को ध्यान में रखते हुए हम काफ़ी आगे बढ़े हैं, जो कि हमारी आवश्यकता है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अगर हम पर्यटन से किसी चीज़ को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से एक सम्मानजनक आमदनी हमारे ग्रामवासियों, महिलाओं को मिलेगी और उनमें सशक्तिकरण होगा। तो निश्चित रूप से ग्लोबली अब हमारी पहचान बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के आई है और हर दिशा में पूरा देश अब हमारी तरफ देख रहा है, मध्य प्रदेश की ओर, कि ये कितनी ऊंचाई पे जा रहे हैं। और बहुत तरह से, जैसे अभी 2-3 जगह पे हमारे विदेशी पर्यटक भी आए थे रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में, रीवा रहा हो चाहे ग्वालियर रहा हो, अभी इसमें भी ढेर सारे पर्यटक MPTM में जो 11 से 13 अक्टूबर के बीच होने वाला है, इसमें भी काफ़ी लोग के आने की संभावना जताई जा रही, विदेशी, चाहे जर्नलिस्ट हों चाहे पर्यटक हों। तो वो एक हमारे लिए एक बहुत ही गौरव की बात है और हमारे प्रदेश के लिए भी एक गौरव की बात है। तो इस दिशा में हम लोग अपनी ग्लोबली एक पहचान बना रहे हैं। जी बिल्कुल। टूर ऑपरेटर शैलेंद्र सिंह बघेल भी हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र जी, मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहा जा रहा है। वहीं हम देख रहे हैं कि वर्ष 2019 में भी 8.9 करोड़ पर्यटक मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल पर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर भी उभरता हुआ हमें नजर आ रहा है। 13 करोड़ से ज्यादा जो पर्यटक है, सिर्फ उज्जैन में ही 7 करोड़ की संख्या देखी गई है पर्यटकों की। कैसे देखते हैं आप इसे? किस प्रकार से पर्यटन मध्य प्रदेश का आगे बढ़ रहा है? आप सभी को पर्यटन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल सही कहा आपने, मध्य प्रदेश पर्यटन के उसमें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ये निरंतर प्रयास का फल है जो अब हम इसको देख रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश को ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों को बताया है कि मध्य प्रदेश में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। मध्य प्रदेश पहले जो सांप बिच्छुओं का स्टेट कहा जाता था, उससे बढ़कर हम बहुत आगे तक आ चुके हैं। अब हम धरोहर और अपनी विकास की गाथा को गा रहे हैं हर जगह पे। हम आज मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट की तरफ से वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म, हेरिटेज टूरिज़्म और लेज़र टूरिज़्म की तरफ, और एक नए प्रोडक्ट के साथ, एक नए सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम ये दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश पर्यटकों के लिए कितना सुरक्षित है कि एक अकेली महिला भी अगर चाहें तो एक 15 दिन की आइटनरी को आराम से कवर कर सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों का एक निरंतर प्रयास रहा है जो पिछले कई सालों से चल रहा था, जिसका फल अब हमें देखने को मिल रहा है। और अपनी बातें हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग माध्यम से आप लोगों के साथ कही हैं, जो अभी दिख रही हैं हमें। जी मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी गुंजन चौक से भी हमारे साथ जुड़ गई है। गुंजन जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
जी मुझे आपकी आवाज़ जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ हमारी इस खास चर्चा में। देखिए, मध्य प्रदेश जो है वो उसमें पर्यटन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, टूरिस्ट मध्य प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश का जो प्राकृतिक सौंदर्य है और इसी के साथ ऐतिहासिक जो धरोहर है, जो दुनिया में अनमोल है हमारे प्रदेश की भी, लेकिन क्या इसे संरक्षित करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो पर्याप्त है? और पर्यावरण को लेकर भी उसे संरक्षित करने के लिए भी क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो इस सब में हर एक वर्ग आता है, हर एक क्षेत्र आता है, हर एक प्रयास आता है। आपने देखा होगा डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार को अभी मात्र 1.5 वर्षों में ही उन्होंने जिस तरीके से एक नए नवाचार के साथ नए आयाम रचना शुरू किया है। आप जो एक अभी हम सुन रहे थे वक्ता को, उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से हमने ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का कॉन्सेप्ट रखा, उस कॉन्सेप्ट में भी हमें क्या देखने को मिला कि हमने हर छोटे से छोटे क्षेत्र में बाहर के इंडस्ट्रीज और बाहर के बिजनेस ग्रुप्स को उनको यहाँ पर आमंत्रित किया। तो एक हम ये बिजनेस टूरिज्म हमने इसको बढ़ाने की कोशिश की। एक हम मेडिकल टूरिज्म पे काम कर रहे हैं। 2003 से पहले जहां मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो मेडिकल कॉलेज के नाम पे मात्र 2 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 30 मेडिकल कॉलेज हैं। तो हम मेडिकल टूरिज्म की तरफ जा रहे हैं। हम आप देखिए, जो हम संस्कार और संस्कृति की तो बात करते ही हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पर हम हमारे इतिहास और धरोहर को भी अब समेटने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो बैठकें होती हैं वो अलग अलग क्षेत्र में होती हैं, कभी पचमढ़ी में रखी गई, कभी इंदौर में रखी गई, और वहां से जुड़ा जो इतिहास है उस इतिहास को उजागर करने की कोशिश की, जनता के सामने लाने की कोशिश की। जिस तरीके से हम हमारे शौर्य जो योद्धा हैं उनकी गाथाओं को हम लेकर आते हैं, विक्रमादित्य जी की गाथा को जिस तरह मुख्यमंत्री जी एक नाटक के फॉर्म में, चाहे दिल्ली हो, अलग अलग स्टेट्स हो, मध्य प्रदेश हो, जिस तरह प्रस्तुति के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम हमारे आर्कियोलॉजिकल जितनी चीजें हमारे डिपार्टमेंट उस पर बहुत काम कर रहा है। तो ये पूर्ण रूप से अगर संस्कार, संस्कृति, धरोहर, इतिहास को साथ लेकर ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास की रफ्तार भी पकड़ रही है, क्योंकि हमारा जो विजन है वो जनता जनार्दन है। उस जनता के कल्याण के लिए, उनकी संवेदनाओं के साथ के लिए, उनकी आस्था के साथ के लिए सरकार सदैव खड़ी है। और टूरिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे सरकार बिल्कुल गुंजन जी, आपने सही कहा कि टूरिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ग्रामीण पर्यटन की ओर जो रुख है वो आप इस रुख को कैसा देखती है? किस प्रकार से, जैसे मध्य प्रदेश तक तो देखिए अब दुनिया की पसंद बनता जा रहा है, और ऐसे ही अब ग्रामीण पर्यटन को लेकर आप इसे कैसे देखते हैं? वहां पर जो संख्या है वो किस प्रकार से बढ़ रही है पर्यटन को लेकर? देखिए, वो तो बहुत वर्षों से हम उस पर कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ मैं कुछ उदाहरण देती हूँ। हमारे यहाँ जो रेशम की जो यूनिट्स हैं वो नर्मदापुरम के एक छोटे से गांव में बनी हुई है। वहां पे हम टूरिज्म उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अभी उमरिया में आप देखिए, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो हम मेक इन मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। उमरिया में रेल कोच यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग एक हब लेकर आई है सरकार। तो इस तरीके से हर एक छोटे क्षेत्र में भी विकास के भी मॉडल आएंगे, जिससे वहाँ का युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, वहाँ पे टूरिज्म भी बढ़ेगा। हम मेडिकल टूरिज्म हो, हम रिलीजियस टूरिज्म हो, हम डेवलपमेंट टूरिज्म हो, हर प्रकार के टूरिज्म के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उस दिशा में आगे बढ़ रही है। जी, चलिए, हमारे साथ एमपीएसटीडीसी के जनरल मैनेजर रिटायर एसपी सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसपी सिंह जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैडम, आवाज बहुत कट रही है। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है जी। पहले तो बहुत स्वागत है एसपी सिंह जी आपका हमारे साथ हमारी इस खास चर्चा में। तो देखिए सर, अक्सर ये कहा जाता है कि आप सभी को भी पर्यटन दिवस की हार्दिक जी आपको भी बहुत शुभकामनाएं पर्यटन दिवस की। देखिए एसपी सिंह जी, अक्सर ये कहा जाता है कि भारत का दिल जो है अब दुनिया का जो है डेस्टिनेशन बन गया है, ठीक है? तो आपके अनुभव में ऐसा क्या आपने देखा है कि क्या कदम उठाए गए हैं कि मध्य प्रदेश को अब पर्यटकों की पहली पसंद के रूप में देखा जा रहा है? किस प्रकार से देखते हैं आप इसे? देखिए मैडम, गेस्ट या जो भी हमारे यहाँ अतिथि आते हैं उनको सबसे जरूरी चीज है विश्वसनीयता। यदि हमारे यहाँ जहाँ आ रहे हैं, जिस जगह जा रहे हैं, जो डेस्टिनेशन है उसकी विश्वसनीयता है कि हम यहाँ सेफ हैं। मेन है सेफ टूरिज्म, है ना। आजकल सोलो ट्रेवलर जो वुमेन्स हैं उनका भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है, उन पर भी ध्यान की
उनको असुरक्षित महसूस ना हो। दूसरा है स्टेक होल्डर्स जो हमारे हैं, उनकी बहुत अहम भूमिका है, ये सब चीज। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स अच्छे हैं, वहां तक पहुंच मार्ग अच्छा है, कहीं लूट खसोट नहीं हो रही, ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं। इसी कारण से इस समय टूरिज्म में एकदम से देखिए अब बूस्ट आया है। कोविड के बाद ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन डोमेस्टिक टूरिज्म इतना बढ़ा है कि इंटरनेशनल टूरिज्म भी कम हुआ है कुछ, लेकिन है डोमेस्टिक टूरिज्म तो बहुत ज्यादा बढ़ा। जी बिल्कुल। डीपी सिंह जी, आपके पास फिर से आना चाहूंगी। खजुराहो और सांची जैसे ऐसे कुछ जगह हो गई है, यहाँ पर 15 नए टेंटिव साइट्स भी है। इन्हें वैश्विक स्तर पर ब्रांड बनाने के लिए आपकी रणनीति जो है, आप किस प्रकार से इसे देखते हैं? राज्य के जैसे कि 30% जो हिस्से हैं जो फैले हुए हैं वे जंगल, 12 नेशनल पार्क है, 9 टाइगर रिजर्व है। क्या हम इन्हें केवल दर्शनीय स्थल बना रहे हैं या फिर सतत पारिस्थितिकी संरक्षण के केंद्र में भी इन्हें हम देख रहे हैं? देखिए, पहले से ही पर्यटकों के अनुकूल रहा है, लेकिन पर्यटकों के और अनुकूल ये बनता जाए और आगे बढ़े, इस पे हमारा कुशल जो नेतृत्व जिनके हाथों में, माननीय मुख्यमंत्री जी के और हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो हमारे अभी जोड़ना, जितना से ज्यादा अच्छे से आप उसको जोड़ोगे उतना ही ज्यादा गेस्ट वहाँ पर आसानी से जा पाए। जी 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 एसपी सिंह जी, आपके पास आऊंगी बिल्कुल। डीपी सिंह जी, आप आपकी बात पूरी कर लीजिए। तो इसमें अभी जो जैसे खजुराहो और सांची की बात कर रहे हैं, तो अभी सारी एंगल से अगर हम देखें तो अभी तक जो महिलाओं का जो पूरा टूरिस्ट फुटफॉल रहा है सभी जगह, चाहे स्पिरिचुअल जगह पे देखें चाहे दूसरी जगह पे देखें, लगभग 50%। वैसे WHO का जो डेटा है वो बोलता है 37 to 38% है। लेकिन इस दिशा में अगर हम लोग एक और भी एंगल हम लोगों का एक्सप्लोर किया गया है, जो निर्भया फंड के तहत जो हमारी महिलाओं का इन सारे डेस्टिनेशन, जो 50 डेस्टिनेशन है पूरे मध्य प्रदेश में, इसमें हमारे महिलाओं को और महिला पर्यटक कैसे सुरक्षित रहे और वो सुरक्षित आएँ और सुरक्षित अपने घरों को वापस हो जाएं, इस दिशा में हमारे इन जगहों पर सर इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, अभी हमारे यहाँ पचमढ़ी में एक अमलतास यूनिट है, वो फुली वुमेन ऑपरेटेड, उसमें पूरी महिलाएं हैं जो काम करती हैं, मैनेजर टू चौकीदार, स्वीपर, सब कुछ है। ये बहुत अच्छी पहल जी। वही उसी पे मैं आ रहा था सिंह साहब कि महिला जो हमारा फुल्ली वीमेन लेड एक होटल जो चलाया जा रहा है, महिलाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। इसी तरह चंदेरी में एक हमारा कैफेटेरिया जो हैंडलूम कैफे है, वो पूरा महिलाओं के द्वारा लेड किया जा रहा है। हाँ, वो भी उसको मैंने, जब मैं जीएम ऑपरेशन था तो मैंने उसको शुरू कराया था जी। उसमें पूरी महिलाएं हैं, स्व सहायता समूह से, उनकी IHM में ट्रेनिंग भी करवाई, IHM भोपाल में। जी जी अभी इसी ट्रेनिंग में एक इनपुट्स हम लोगों ने अभी अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के तहत जोड़ के, और सेफ्टी मेजर्स कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है जो IHM में ट्रेनिंग होती है, अभी रिसेंटली हम लोगों ने महिलाओं के साथ जोड़ के उसको कैसे सेफ्टी के साथ, कैसे क्लीनलीनेस के साथ, और कैसे उसको प्लास्टिक फ्री होम स्टे, प्लास्टिक फ्री डेस्टिनेशन कैसे किया जाए, ताकि हमारे जो विदेशी पर्यटक हैं और अच्छे तरह से वो एक हाइजीनिक वे में आए और अपना जीवन यापन कर सके। तो सारे एंगल को हम लोगों ने एक्सप्लोर करते हुए इस दिशा में बढ़ने का प्रयास किया है। नहीं, वो तो बहुत अच्छी पहल है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी पहल है। शैलेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी फिर से। देखिए, मध्य प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का जो लगभग हम देखते हैं 30% जो हिस्सा है वो मतलब हम देखते हैं कि वनाच्छिद्र है, ठीक है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म आने वाले समय में प्रदेश की सबसे बड़ी क्या ताकत बन सकता है और कितनी बड़ी ताकत बन सकता है, और इसे लेकर और क्या कुछ यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं? मैडम, पूरा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म पे यहीं पर है ना, MP में ही है। देखिए, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, जी 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 एसपी सिंह जी, 4-4, 5-5 यहाँ पर ये नेशनल पार्क हैं और कुछ डेवलप भी कर। बिल्कुल एसपी सिंह जी, समय की कमी है, इसलिए मैं चाहूंगी कि शैलेंद्र जी अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। और सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हमारे पास है, और सिर्फ वन क्षेत्र ही नहीं, हमारे पास सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं, हमारे पास घड़ियाल हैं, हमारे पास
ये आपके वल्चर्स हैं और अब हमारे पास चीता भी हैं। तो जो हमारे वाइल्ड लाइफ की जो वैरायटी है, जो वाइल्ड लाइफ में जो हमारा फ्लोरा और फैना की जो वैरायटी है वो बहुत ही अलग है कंपेयर टू पूरे इंडिया से। तो मध्य प्रदेश टूरिज़्म के पास ये जो वाइल्ड लाइफ को प्रमोट किया जा रहा है उसमें हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे कॉटेजेस, वहाँ पे सर्विसेज, हमारा वहाँ पे होम स्टेज, हर चीज़ को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सस्टेनेबल टूरिज़्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि विदेशी पर्यटकों को बहुत अच्छे से आकर्षित कर पाएगा। और आने वाले समय में जब हम यहाँ पे कंक्रीट जंगल्स की बात करते हैं, मेट्रो सिटीज़ की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश एक रियल इंडिया को, एक नेचुरल इंडिया को दिखाने में बहुत ज़्यादा सफल रहेगा। बिल्कुल, तो देखिए ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि किस प्रकार से देश दुनिया के सभी लोग, जितने भी पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, वो मध्य प्रदेश की ओर अपना रुख अपना रहे हैं। इस खास चर्चा में आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले 5 सालों में मध्य प्रदेश में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। आंकड़े में जैसे 2019 में 8.9 करोड़ पर्यटक मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल पर पहुंचे हैं। कोविड महामारी के टाइम पे पर्यटकों की संख्या कम हुई थी, लेकिन उसके बाद से देख रहे हैं कि लगातार पर्यटकों की संख्या में जो है इजाफा हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश जो है हृदय प्रदेश में बहुत कुछ यहाँ पर खास है, बहुत कुछ विशेष है। पर्यटक इसकी और अपना रुख अपना रहे हैं। तो देखिए, मध्यकाल के इस खास चर्चा में इतना ही था। फिलहाल आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।